Hello everyone, first of all welcome to my YouTube channel. In this video we will discuss about Stern-Volmer equations, photosensitizer and photo inhibitor. ठीक है, इससे पहले जो वीडियोस थी आई होप आपने देख ली होगी और आपको समझ भी आ गया होगा. ठीक है, ये आपकी लास्ट वीडियो है फोटो केमिस्ट्री चैप्टर्स की. ठीक है, हम डिस्कस कर रहे हैं बीएससी जो आपका थर्ड ईयर है, 6 सेमेस्टर डिस्कस कर रहे थे हम. तो फोटो केमिस्ट्री हमारे आज कंप्लीट हो जाएगी एंड आप न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस खुद से कर सकते हो. हम ऑल थिंग्स डिस्कस कर चुकी हैं. एक बार आपको रिव्यू मिल गया है कि इसमें ये टॉपिक्स ये है और खुद आप एक और रेफरेंस बुक से प्रीफर कर सकते हो. ठीक है, बाद में हम और चैप्टर्स हमारे स्टार्ट करेंगे. अब देखिए, स्टर्न-वोल्मर इक्वेशंस का दूसरा नाम इसका काइनेटिक्स ऑफ क्वेंचिंग भी होता है. ठीक है, पहले तो आपको एक टर्म क्वेंच का मतलब क्या है, यहाँ पे काइनेटिक्स ऑफ क्वेंचिंग ऑफ फ्लोरेसेंस भी बोल देते हैं. हमने पहले ही आपको ये टर्म देखो, फ्लोरेसेंस क्या होता है आपके पास, यहाँ हम ऑलरेडी इसको काइनेटिक्स ऑफ क्वेंचिंग ऑफ फ्लोरेसेंस भी बोल देते हैं. फ्लोरेसेंस हमने जब लोन्स की डायग्राम किया था तब डिस्कस किया था आपके पास क्या होता है. फ्लोरेसेंस हमने क्या बताया था आपके पास, देखो दो बताए थे, एक फ्लोरेसेंस होता है, एक फॉस्फोरेंस होता है. फ्लोरेसेंस हमने बताया था कि रेडिएटिव प्रोसेस होता है और एनर्जी इसमें लॉस होती है जब एक्साइटेड मॉलिक्यूल से किसके ऊपर, एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट से ग्राउंड स्टेट की तरफ आता है. जैसे मान लीजिए S1 है, ये S0, तो यहाँ से आता है लाइट को एमिट करके. ठीक है, लॉस करके एनर्जी को एक्साइटेड मॉलिक्यूल सिंगलेट स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे आता है, वो फ्लोरेसेंस होता है. ठीक है, तो ये जो फ्लोरेसेंस होता है वो क्वेंच हो सकता है या रिएक्शन आपके स्टॉप हो सकती है जब एक्साइटेड मॉलिक्यूल आपका कोलाइड करने लग जाए जो सराउंडिंग के मॉलिक्यूल हैं उनके साथ में, तो वो मतलब फ्लोरेसेंस होने से पहले कोई और अनदर प्रोसेस हो जाए तो उस फिनोमेना को हम क्वेंचिंग बोलते हैं. ठीक है, तो आप ऐसे इसको कैसे डिफाइन कर सकते हो कि वो सब्सटेंस विच कोज क्वेंचिंग, उसको हम क्वेंचर बोल देते हैं. ठीक है, जो सब्सटेंस मान ली क्वेंचिंग कर रहा है आपका तो उसको हम क्या बोल देंगे, क्वेंचर बोल देंगे. उसके रीज़न हो सकते हैं कि दो पॉसिबल वे हैं, या तो जो आपका एक्टिवेट हुआ मॉलिक्यूल, मान लिया एनर्जी इसने यहाँ पे पहुँच गया आपका एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल, या तो आपका दो टर्म बताई थी हमने, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग भी कर सकता है या इंटर कन्वर्जन कर सकता है आपका. ठीक है, तो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल अगर इंटर सिस्टम क्रॉसिंग कर रहा है, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग भी हमने आपको डिस्कस करके बताया था कि उसमें क्या होता है कि सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से, सिंगलेट से वो किस में जा रहा था, ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में. ठीक है, और एनर्जी को लूज कर रहा था, तो ये वाले टर्म हो रही है आपके पास ISC, तो इसको हम इंटरनल क्वेंचिंग बोल देंगे. और सेकंड क्या हो सकते हैं कि एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल कोलाइड कर जाए अपने दूसरे ही किसी क्वेंचर मॉलिक्यूल के साथ में. ठीक है, या एडिड हो जाए, मतलब आउटसाइड से कोई मॉलिक्यूल ऐड हो जाए उसमें, या एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, तो उसको हम एक्सटर्नल क्वेंचर, नाम से ही सजेस्ट हो, एक्सटर्नल मतलब बाहर से कोई मॉलिक्यूल्स आ रहा है या कोई अनदर क्वेंचर के साथ रिएक्शन करके तब. और इंटरनल में क्या होगा कि जब फॉस्फोरेंस वाली कंडीशन में कि आपका जो सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट से वो किस में जा रहा है, ट्रिपलेट एक्साइटेड में, तब ये इंटरनली वर्क हो रहा है, तो इंटरनल क्वेंचिंग बोलते हैं. टू वे हैं इसके. ठीक है, इंटरनल और आउट. अब इसमें देखो कोई भी मॉलिक्यूल है आपका, जैसे ए मॉलिक्यूल ले लिया, आज में है मॉलिक्यूल आपका एक्टिवेट हो गया लाइट, तो ये तो अगर सिंपल फोटो एक्टिवेशन प्रोसेस हो गया भाई, लाइट लेगा कुछ पे एक्टिवेट हो गया मॉलिक्यूल. ये एक्टिवेट जो मॉलिक्यूल हुआ, मान लो आपका फर्स्ट रिएक्शन रेट है, इसने लाइट को इसने लॉस कर दिया, ये पहला प्रोसेस हमने मान लिया. फ्लोरोसेंस में क्या होता है, यही तो होता है, मॉलिक्यूल से एक्टिवेट वाला नीचे आता है अपना ग्राउंड स्टेट के ऊपर, तो लॉस कर देता है एनर्जी का. अब दूसरा ये जो एक्टिवेट मॉलिक्यूल हुआ है वो क्या को कर सकता है, वे देखा हमने, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग कर, उसका रेट आपने K2 मान लिया, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग करके मान लिया वो A में कन्वर्ट हो गया. ये आपका होगा इंटरनल क्वेंचिंग की कंडीशन. एक्सटर्नल में क्या हो सकता है, ये स्टार मॉलिक्यूल कोई बाहर से कोई मॉलिक्यूल आ जाए या किसी क्वेंचर मॉलिक्यूल के साथ में जो पहले से क्वेंचिंग करा उसके साथ ऐड हो जाए, उसका रेट आप K3 मान लो, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, A+ में या Q'. ये कंडीशन हो गई आपके पास एक्सटर्नल क्वेंचिंग की. ठीक है, एक्सटर्नल क्वेंचिंग की 4 कंडीशन हो गई. तो ये हम क्या देखते हैं, एक स्टडी स्टेट प्रिंसिपल हम अप्लाई करते हैं ना इन एक्साइटेड मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन के ऊपर कि भाई रेट कैसे वेरी कर रहा है इंटेंसिटी ऑफ अब्जॉर्प्शन लाइट के ऊपर. तो इसमें टोटल जो रेट इंटेंसिटी अमाउंट हो किसके प्रोपोर्शनल आएगी, K1 फर्स्ट रेट रिएक्शन का रेट K1 इंटू रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो एक्टिवेट हुआ है K2, प्लस में सेकंड में क्या है K2 इंटू में A*, तो यहाँ पे आ जाएगा K2 इंटू में A*. थर्ड में क्या आपका K3, रिएक्टेंट में क्या आपका A* मॉलिक्यूल और N2 में जो भी आपका क्वेंचर मॉलिक्यूल. ठीक है, ये आ गया टोटल. आइए यहाँ पे क्या है, इंटेंसिटी कितनी अब्जॉर्ब की है लाइट की. ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो ये है आपके पास क्वेंचर, इसमें डिफाइन करेंगे IF, ये रेशियो होता है IF/IA, ये तो है इंटेंसिटी अब्जॉर्ब की और ये इंटेंसिटी है फ्लोरोसेंस की. ठीक है, इंटेंसिटी फ्लोरोसेंस की किसकी प्रेजेंस में, क्वेंचर की प्रेजेंस में आप देख रहे हो. तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, देखो IF ये फ्लोरोसेंस वाली के लिए क्या आ जाएगी, रिएक्शंस लिखोगे तो आप K1 इंटू में A* मॉलिक्यूल, और नीचे ये क्या होगा, अब्जॉर्ब लाइट, ये जो टर्म्स निकाली है वो यहाँ पुट कर दो सिंपल, K1 A*
प्लस में K2A मीन्स स्टार का मतलब एक्टिवेट हो गया मॉलिक्यूल, प्लस में हमने क्या देखा K3A इनटू में आपका Q मॉलिक्यूल। ठीक है, अब यहाँ से इसको डिवाइड कर सकते हो। हाँ, तो A सब में कॉमन आ जाएगा, यहाँ सब में A तो कैंसिल हो जाए, तो क्या आ जाएगा आपके पास 5, ये हो जाएगा K1 बाई हो जाएगा K1 प्लस K2 प्लस में K3 इंटू आपका क्वेंचर है जो मॉलिक्यूल। अगर एब्सेंस हो क्वेंचर मॉलिक्यूल की तब आपका पास रेट क्या आ जाएगा, तो उसमें ये वाला हट जाएगा, तो सिंपल क्या आ जाएगा K1 बाई K1 प्लस में K2। ये एब्सेंस, आप इसको एब्सेंस की कंडीशन है, ये एब्सेंस ऑफ क्वेंचर और ये प्रेजेंस ऑफ क्वेंचर, दोनों का रेशियो लें हम 2 क्वांटम यील्ड, एक ही क्वांटम यील्ड है प्रेजेंस ऑफ क्वेंचर और ये एब्सेंस की, तो ये हम इनका रेशियो लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, इनको K1 से K1 कट जाएगा, K1 प्लस K2 बाई ये आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो K1 प्लस में K2 प्लस में K3 क्वेंचर बाई हो जाएगा आपका K1 प्लस में K2। अब K1 प्लस K2 कैंसिल, इसको अगर एलसीएम लेके काट तो 1 प्लस ऊपर क्या आ जाएगा K3Q, नीचे आ गया K1 प्लस में K2। अब इसको आप मान लो ये टर्म आप आर मान लो या कुछ और कोफिशिएंट मान के छोड़ दो, तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस में K3Q, इसको आप पी टर्म मान लो या आर मान लिया हमने, ये कोफिशिएंट आ गया, किसके इक्वल आया है, ये इनका जो रेशियो था। तो इसकी वैल्यू क्या आ गया आपके पास, आर आपका एक्चुअल लाइफ टाइम है कि ये स्टार कितने टाइम तक वो स्टे करेगा यहाँ पे, तो इनका जो रेशियो लिया हमने वो आ गया 1 प्लस में, ठीक है, ये क्वेंचर था आपका Q इंटू में K इंटू में जो टाइम वाला मान लो, तो इसको KSV बोलते हैं। ठीक है, KSV को बोलते हैं स्ट्रेन वोल्मर कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होता है, इसकी यूनिट होती है लीटर पर मोल में। ठीक है, इसी इक्वेशंस को जो हमने निकाली है, ये रेशियो, ये प्रेजेंस थी एब्सेंस थी कैंसर की, K प्लस में Q एंड KSV, ये है स्ट्रेन वोल्मर कांस्टेंट, ये इक्वेशंस होती है। ये डिपेंड करती है कि कंसंट्रेशन कितनी ले रहे हो आप कैंसर की, एंड लाइफ टाइम कितना है, ये स्टार मॉलिक्यूल कितने टाइम वो वहाँ पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये काफ़ी कई बार रिएक्शन दे देंगे, स्ट्रेन वोल्मर इक्वेशंस करो, तो आपको एक कंप्लीट प्रोसेस बताना है और निकालनी है। फिर एक टर्म है आपके पास सिलेबस में फोटोसेंसिटाइजर, एक आपके पास फोटोसेंसिटाइजर। देखो फोटोसेंसिटाइजर क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं लाइट की। देखो द सब्सटेंस विच इटसेल्फ डज नॉट अंडरगो एनी केमिकल चेंज, मींस फोटोसेंसिटाइजर क्या होते हैं, ये खुद कोई भी केमिकल चेंज नहीं करेंगे, बट आप कोई भी रिएक्शन में इसको ऐड कर दोगे ना, तो वो इसको इनिशिएट कर देंगे, रेट को फास्ट कर देते हैं फोटोसेंसिटाइजर जो भी सब्सटेंस होते हैं, लाइट को ऑब्जर्व करके एक्साइटेड में जाएंगे। तो ये खुद इट सेल्फ डज नॉट अंडरगो, ये बात आपको इंपॉर्टेंट है कि ये खुद कोई भी केमिकल चेंज नहीं करते, डज नॉट अंडरगो एनी केमिकल चेंज, बट क्या कर देंगे, फोटोकेमिकल रिएक्शन को इनिशिएट कर देंगे, फास्ट हो जाएगा आपका रेट। तो ये होता है फोटोसेंसिटाइज। जैसे आप H2 डिसोसिएशन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स वाले में देख सकते हो, आप एग्जाम्पल्स खुद से पढ़ लेना इसमें कि कैसे एक्साइटेड होता है रिएक्शंस का। एक टर्म और है आपकी फोटो इनहिबिटर, देखो एक टर्म है आपके पास फोटो इनहिबिटर, एक ये सेंसिटाइजर थी फोटो इनहिबिटर। ये सब्सटेंस क्या होते हैं कि जो क्वांटम यील्ड की वैल्यू को कम कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं, जैसे रिएक्शन के रेट को डिक्रीज नहीं कर देते ना, वैसे ही सेम थिंग्स वर्क करेंगे ये। तो ये क्या कर देते हैं कि जो आपका रेट होता है ना फोटोकेमिकल रिएक्शंस का, उसको रिड्यूस कर देंगे, इनहिबिट कर देंगे, मतलब रोकने का काम करेंगे, रेट को आपका डिक्रीज करेंगे फोटोकेमिकल रिएक्शन के रेट को। तो वो सब्सटेंस जो लोअर कर दे क्वांटम यील्ड की वैल्यू को, तो उनको हम क्या बोल देंगे, फोटो इनहिबिटर। जैसे आपके पास जो ट्रेसिस होते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड की या सल्फर ऑक्साइड की, वो क्वांटम यील्ड की वैल्यू कम कर देती हैं इन HCl की, जब आप रिएक्शन करवाते हैं ना फोटोकेमिकल, जब कॉम्बिनेशन होता है H2Cl2 का, तब तो ये यहाँ पे फोटो इनहिबिटर की तरह वर्क करता है। ठीक है, तो इनमें ये दो टर्म थी आपके पास, फोटो इनहिबिटर और आपके सेंसिटाइजेशन, और एक फ्लैश फोटोसाइसिस दे रखा है, फ्लैश फोटोलाइसिस, वो आपके सिलेबस में नहीं है, और वो वैसे भी सिंपल ही है बिल्कुल, उसमें सिंपल ही रिएक्शन फ्लैश फोटोलाइसिस की दिखा रखी है, कैसे जैसे मॉलिक्यूल्स ने ऑब्जॉर्व किया लाइट को और कैसे कंडीशन हो रही है। और इसके न्यूमेरिकल्स आप प्लीज़ ट्राई कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो बियर-लैम्बर्ट्स लॉ से क्वेश्चन आ जाता है, और जो लॉज थी तीनों उनसे भी। आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।